नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम भूगोल की SC/ERT NCERT क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करेंगे और इस जो डायरेक्ट जो है TRE 1, 2, 3 में आ चुके हैं और आगे भी 4 में बनने की संभावना है। इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे और पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चनों से जो आगे बढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं वो उस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का मैदान स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कोसी महानंदा था संकोसी नदी के मध्य, कोसी था संकोसी नदी के मध्य, या फिर आपका गंगा था संकोसी के मध्य, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद मैदान स्थित है, ये कोसी महानंदा संकोसी नदी के मध्य स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। देखिए ये जो है पूर्वी सरयू पार क्षेत्र में यह मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। कौन? यही चूना प्रधान। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में ये देखिए, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान मृदा को भाट कहा जाता है और पूर्वी सरयू पार क्षेत्र में यह मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। और बिहार के मध्य पश्चिमी भाग में भी भाट मिट्टी की अधिकता है और इस मिट्टी में चूना पदार्थ के साथ साथ जैव पदार्थ भी दोस्तों पाए जाते हैं। और रेह मिट्टियों का एक प्रकार जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों के शुष्क भूमि क्षेत्र में अधिक है। रेह मिट्टी कड़ी, नमकीन और क्षारीय प्रकृति की होती है और रेह मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी महीन रेत जैसी मृदा होती है जो सफ़ेद रंग की होती है। और भूर से तात्पर्य एक विशेष प्रकार के बालू के क्षेत्रों से है या ढेर बांगर भूमि क्षेत्र में कहीं कहीं पर ही पाए जाते हैं। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट SC/ERT NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। ये जो आपके पॉइंट हैं इनको जरूर ध्यान देना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोकरेक चोटी स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है नोकरेक? तो नोकरेक जो चोटी आपकी स्थित है ये दोस्तों मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अब इससे बनने वाले और फैक्ट देख लेते हैं। नोकरेक गारो पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है, ये 1515 मीटर है। कौन? नोकरेक। और नोकरेक इंटरनेशनल पार्क 1986 में स्थापित किया गया था और नोकरेक संरक्षित जैवमंडल क्षेत्र भी है। मेघालय का सबसे ऊंचा चोटी शिलांग चोटी है और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय का प्रमुख जनजातियों का भी नाम है। और असम का महत्वपूर्ण चोटियों में नामचा, बरखा, ग्यालपेरी, कंगतो पर्वत और गेक्की कंसंग शामिल है दोस्तों। ये असम में महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। और थाईदावर चोटी त्रिपुरा राज्य में स्थित है। थाईदावर चोटी दोस्तों कहाँ है? त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट रहे, इससे क्वेश्चन भी बनने की संभावना है। अगला है, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन दोस्तों करते हैं? तो क्या जिप्सम का करते हैं या पोटास का या खनिज का? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर की बात की जा रही है जो कि 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। कौन करते हैं? तो उसमें उपयुक्त एक से अधिक करते हैं। एक से अधिक दोस्तों ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बीकानेर हनुमानगढ़ ब्लॉक पोटास उत्पादन की शुरुआत की गई थी। बीकानेर में हनुमानगढ़ में ब्लॉक पोटास की उत्पादन की शुरुआत की गई थी और पोटास का खनिज सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में होता है। राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में देश में एकाधिकार है। किसका? राजस्थान का। और राजस्थान के बीकानेर जिले में जिप्सम की सर्वाधिक उत्पादन होती है और सीसा का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। सीसा भी राजस्थान में दोस्तों इसका उत्पादन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे। अगला है, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी हैं?
क्या चावल है, गेहूं है, मक्का है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों दोआब क्षेत्र में इसमें से गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, यानी एक से अधिक इसमें दोस्तों आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन। बोडी, गंडक और कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इस क्षेत्र में चावल, गेहूं, दलदल, मक्का आदि मुख्य फसलें दोस्तों हैं। बिहार के लगभग 59% भूभाग पर खेती किया जाता है और बिहार में बदाई, अगहनी, रबी, गर्मा फसलें लगाई जाती हैं। बदाई और अगहनी फसलें खरीफ फसलें से संबंधित हैं और खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। बिहार का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्रफल, बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती होती है दोस्तों। बिहार की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल गेहूं है और चावल और गेहूं का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक ही दोस्तों होता है। तो दोस्तों ये कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत हैं। तो क्या 5.29% पर है या 5.72 या 5.92, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में जो वन के प्रतिशत की बात की जाए तो 7 पॉइंट कुछ दोस्तों होता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से ई दोस्तों हो जाएगा। कितना होता है आइए देख लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 7.76% वन आवरण है और बिहार में 7.299 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र है कहाँ, कैमूर जिला है। कौन सा, कैमूर जिला है। और भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वन 24.92% है और भारत में सर्वाधिक वन का प्रतिशत मिजोरम राज्य 84.53% में है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश में है और भारत में सबसे कम क्षेत्रफल हरियाणा राज्य में दोस्तों स्थित है। तो दोस्तों इस क्लास में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।